आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स लेके आया हूँ और माँ काली इस वक्त आपको कुछ कहना चाहते हैं आपके पार्टनर के बारे में। ये हो सकता है आपके पार्टनर के मैसेज या आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट, नो कॉन्टैक्ट, सबके लिए एप्लीकेबल है। बेसिकली अगर आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो ना तो आप कहीं ना कहीं जान पाते हो कि लाइक क्या कह रहे हैं यूनिवर्स। तो ऐसे ही अगर आपका कोई इंट्यूशंस आ रहा था अपने मन में कि आपको जानना है आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, क्या वो डिफ़िकल्ट स्टेज में है, क्या सोच रहे हैं, दिस इज़ योर रीडिंग। ये मैं माँ काली के ओरेकल कार्ड से करूँगा और मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी आप लोगों के साथ कुछ नए नए चीज़ें डिस्कवर कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सो ये रीडिंग ऑफ कोर्स कलेक्टिव है। ऑफ कोर्स ये रीडिंग माँ काली की एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ये देख सकेंगे। नो, सबके लिए एप्लीकेबल है क्योंकि सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हस्बैंड वाइफ क्रश सबके लिए एप्लीकेबल है। जिसके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हो उसके लिए एप्लीकेबल है। ओके, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ और यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो ट्रस्ट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए माँ काली टैरो ऑन यूट्यूब चैनल। ओके, ओम काली काली महाकाली काली के पापारणी धर्म कामर्थ मुक्ति देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। लेट्स सी आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं इस टाइम पे। द फर्स्ट कार्ड आई हैव गॉट कालिका तंत्रिका। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप दोनों बहुत इवॉल्व हो चुके हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग रास्ते पे चले गए हैं, बट इस टाइम पे ना आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि वो गलत पथ पे चले गए हैं, वो गलत लोगों को ट्रस्ट किए हैं। हालांकि वो इस जो भी पथ पे वो है अभी फिलहाल, वो उस पथ से वापस आपके पास आना चाहते हैं। और कालिका तंत्रिका माँ साफ कहते हैं कि वो बहुत इम्पेशंस है। उनके लाइफ में डिवाइन फेमिनाइन को लेके कोई रेस्पेक्ट नहीं था पास्ट में, क्योंकि उनको जो चाहिए था उसी चीज़ को अचीव करने में वो बिजी थे। ऐसा लगता है कि ये थोड़ा बहुत आपको मैनिपुलेट भी किए और कहीं ना कहीं ये आपको रेस्पेक्ट नहीं किए, ये आपको कुछ ना बोल के छोड़ के चले गए। और ऐसा लग रहा है किसी ऐसे ऑप्शंस को ये चूज़ किए, किसी ऐसे टॉपिक को ये चूज़ किए जो इनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक था। सो आई थिंक आपके पास्ट के पर्सन जो आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, कुड बी पॉसिबल कि ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बट द मेन थिंग इज ये ऑथेंटिक पर्सन था, बट इसको किसी ने मैनिपुलेट किए, इसको किसी ने गलत रास्ते पे लेके गए और आज इसको लग रहा है कि ये एक गलत पर्सन में बदल गए। आज इसको लग रहा है कि इनको सब कुछ, इनको माँ ने सब कुछ दिए थे बट शायद ये सब कुछ खो दिए हैं। सो आज आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो कुछ गलत पथ पे भटक गए, वो सब कुछ खो दिए, वो आपको खो चुके हैं एंड उसको समझ में आ रहा है कि कितना गलत वो थे। नंबर 35 हो सकता है उनके बर्थ मूलांक नंबर 3 हो सकता है, नंबर 5 हो सकता है, कुड बी पॉसिबल नंबर 8 हो सकता है। हो सकता है 3 साल का रिलेशनशिप, 5 साल का रिलेशनशिप, 8 साल का रिलेशनशिप। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस हो सकता है। एट द सेम टाइम कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है। और ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि हाई एम्बिशियस थे और इस पर्सन के लिए कैरियर, इस पर्सन के लिए एम्बिशन, इस पर्सन के लिए लाइफ के गोल इम्पोर्टेंट था। एंड आई थिंक ये आपको मोल्ड कर रहे थे, या आपको ना अपने जैसे बनाने की कोशिश कर रहे थे और लिटरली आपको पुश कर रहे थे। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपके लिए वेट नहीं किए? ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपको मैनिपुलेट किए, ये आपको गलत प्रूफ किए, ये आपको ऐसे फील करवाए कि आप कुछ भी नहीं हो इनके सामने, ये आपको ऐसे फील करवाए थे कि लाइफ उनके लिए फेयर नहीं था, वो बहुत अनफेयर थे। बट उसके बावजूद भी इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ किया है बट आप कुछ नहीं कर पाए हैं। काइंड ऑफ ऐसे ये पर्सन बार बार आपको एहसास जताए थे कि आप फेल्ड हुए हो, ये पास हुए हैं और ये सक्सेसफुल है, आप उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो। एंड नाउ उनको ऐसा लग रहा है कि ये ज़िंदगी में एक्चुअली फेल हुए हैं, आप पास हुए हो। कहीं ना कहीं आपने इनको बहुत बार समझाए, बहुत बार बहुत कुछ बोले, उसके बाद वो वो इग्नोर किया आपको, वो आपका बात नहीं सुने, एज इफ वो आपको म्यूट करके
चले गए, ब्लॉक करके चले गए, एंड नाउ दे आर अबाउट टू अनब्लॉक। वो आपको अनब्लॉक करेंगे, वो आपकी बात मानेंगे, वो आपको विश्वास करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका इंट्यूशंस कह रहा है कि वो बहुत बड़े गलती किए हैं। उनका इंट्यूशंस कह रहे हैं कि आपका गाइडेंस अगर वो सुनते तो बहुत अच्छा होता। आपने उनको बोले थे किसी को ट्रस्ट नहीं करने के लिए, और हो सकता है कि आपने उनको सलाह दिए थे, हील किए थे, बट वो आपकी इंट्यूटिवनेस का मजाक उड़ाए हैं, वो आपके नेचर का मजाक उड़ाए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि आप कभी शाइन नहीं करोगे, आप लाइफ में सब चीज़ को कैजुअली देखते हो, बट आप अपने फ्लो में बह रहे थे और उसको इस सब चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा। तो आई थिंक आपको वो बहुत लेक्चर्स देके गए और अब वो माफ़ी मांगने के लिए रेडी है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस माँ इस टाइम पे आपको दे रहे हैं। हाँ, गुणतंत्रिका, रेजोल्यूशन। जब आपको पता नहीं होता है कि किस तरीके से हील होना है, तब गुणतंत्रिका माँ आते हैं। सो आई थिंक आप और आपके पर्सन के बीच जो भी ट्रॉमा, जो भी नेगेटिविटी, जो भी प्रॉब्लम चल रहा था, वो सॉल्व हो रहा है। आई थिंक आपके पर्सन बात करने के लिए रेडी हो जा रहे हैं। आई थिंक आपके पर्सन एक अप्रोच ले रहे हैं, पॉजिटिव अप्रोच। गुणतंत्रिका का मतलब है कि वो घमंडी हो सकते हैं, वो ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम उनके अंदर एक पॉजिटिव इनर चाइल्ड छुपा था। आई थिंक वो अपने परिवार की वजह से, दोस्त की वजह से बहक गए थे। नाउ ये खुद को सुधरना चाहते हैं। यहाँ पे गुणतंत्रिका का मतलब है कि आप दोनों सेम पेज में आ रहे हो, अब आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। आई थिंक यहाँ पे हीलिंग मिल रहा है। आप एक डीप डार्क एगनी से हील हो रहे हो, आपके पर्सन भी डीप डार्क एगनी से हील हो रहे हैं। ना गुणतंत्रिका मीन्स कि डेफिनेटली हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शंस है। कुड बी ऑल्सो पॉसिबल कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है। हो सकता है आप दोनों मैरिड हो सकता है आप दोनों अलग लोकेशंस पे रहते हो सकता है अलग रिलीजियन, हो सकता है अलग तरीके का लाइफस्टाइल, थॉट प्रोसेस, बट अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, सेक्सुअली कनेक्टेड है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। सो ये पर्सन हर हाल में आपको पाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने रिलेशनशिप को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम इनको पता नहीं है कि किस तरीके से ये नेक्स्ट स्टेप लेंगे। बहुत कंफ्यूज्ड है, आप भी बहुत कंफ्यूज्ड हो, बट मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप दोनों एक हाई सेल्फ एस्टीम लेके एक दूसरे के साथ मीट करने वाले हो। यहाँ पे रियलिटी एक दूसरे को मीट करवा रहे हैं। लाइक जो यूनिवर्स आप दोनों को अलग किए थे, बिकॉज लेसन लर्न करना था, आप दोनों को अलग तरीके से ज़िंदगी को देखना था। प्रोबेबली बहुत सारे कैजुअल चीज़ें आपने किए, बट फिर भी इस कनेक्शंस को आप भुला नहीं पाए हो, एंड यू टू आर कमिंग बैक। मुझे ऐसा लग रहा है रिकन्सिलिएशंस, मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एक हो रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक जिस्मानी कनेक्शंस में नहीं रहेंगे, ये कनेक्शंस स्पिरिचुअली भी कुछ ज़्यादा होगा। लाइक आई थिंक ये इस कनेक्शंस को आप मेजर नहीं कर पाओगे। दिस इज़ योर लव ऑफ लाइफ, ओके, दिस इज़ योर लव ऑफ सोल, क्योंकि इसको आप अपने आत्मा मतलब आप स्पिरिचुअल लेवल पे इसको प्यार करते हो, आपका आत्मा इसके आत्मा को प्यार करता है। सो काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि बहुत लो फ्रीक्वेंसी वाले वाइब्रेशंस में आप थे, लाइक तामसिक थे आप दोनों, सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा था। ऐसा लगा था कि ये सिचुएशनशिप था, आप दोनों फिजिकली मीट किए हो या फिर फर्स्ट किस हुआ है, बट आपको ऐसा लगा कि ये अनएथिकल है, आपको ऐसा लगा कि ये नहीं होना चाहिए, एंड देन आप दोनों के बीच एक जेलसी क्रिएट हुआ। आप दोनों बहुत तरीके से कोशिश की एक दूसरे को हराने के लिए, एंड आप दोनों हराए भी हो, आप दोनों शायद एक दूसरे को ब्लॉक भी किए हो, एंड नाउ द क्राउन, द सात्विक गुण, नाउ यहाँ पे आप एक दूसरे को अनकंडीशनली चाहने लगे हो सकता है 5 साल बीत गया है, हो सकता है 5 महीना बीत गया है, हो सकता है कि इस कनेक्शंस में 12-13 साल बीत चुका है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग ईगो में बंद रहते हैं, जब हम लोग राजसिक गुण में रहते हैं, तब हम लोगों को जीत के सिवा और कुछ नहीं दिखता है, और जब उसी राजसिक जोन से हम लोग सात्विक जोन में आते हैं, तब हम लोग फॉरगिव करते हैं। तो आप एक दूसरे को फॉरगिव कर रहे हो, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो, एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर रहे हो, और एक दूसरे से आप दोनों को कुछ नहीं चाहिए। बिकॉज लाइफ में आपके पर्सन जिस तरीके से अकेले हैं, जिस तरीके से नेगेटिविटी को डील कर रहे हैं, आप भी उस तरीके से नेगेटिविटी को डील कर रहे हो। तो इस टाइम पे लाइफ
जीवन माँ काली आप दोनों को मिला रहे हैं जब आप दोनों के पास कुछ नहीं है, बट आप दोनों सच में एक बेहतर पर्सन में बदल गए हो। नाउ इट्स अ मैच्योर रिलेशनशिप, इट्स नॉट अबाउट तुमने कैसे किए, तुमने चीट किए, नो इट्स नॉट अबाउट चीटिंग, क्योंकि आप इवॉल्व हो चुके हो। आपको पता है कि ये जो सोशल टैग्स है, टैबूज है, ये फिल्म और एवरेज लाइफ के लिए है, बट स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ये सब नहीं है। जब स्पिरिचुअली आप एक दूसरे को समझते हो तब आपको ऐसा लगता है कि ये ह्यूमन नीड से बढ़ के भी रिलेशनशिप कुछ होता है। इट्स नॉट अबाउट कि तुम मेरे पैसे लिए या फिर मैं तुम्हारा पैसा लिया। इट्स नॉट अबाउट शादी एंड सालगिरह एंड ऑल। इट्स अबाउट स्पिरिचुअल टुगेदरनेस, स्पिरिचुअल इंटीमेसी। इट्स अबाउट समथिंग डीप जो जो मॉडर्न जनरेशन्स में नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे डेटिंग ऐप्स ही सब कुछ है। वेल, अरे आप इस पर्सन के लाइफ में जब आए तब आप शायद खुद को पहचानते नहीं थे। अब धीरे धीरे ये पर्सन आपको पहचान करवाए हैं। अब आप खुद को पहचानते हो बहुत अच्छे से। इस पर्सन के खोने के दर्द आपको सताते हैं, बट आपको एक अच्छे पर्सन में बदल दिए हैं, या फिर आपको नॉलेजेबल पर्सन में बदल दिए हैं। सिमिलरली आप से जब ये नहीं मिले थे तब ये कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन थे, और अब आपके वजह से वो भी एक डिफरेंट पर्सन बन चुके हैं। आप एक दूसरे के पास्ट को फॉरगिव किए हो, एंड प्रेजेंट में तो कोई कनेक्शंस ही नहीं, कोई गिले शिकवे नहीं है। बट फ्यूचर क्या है? फ्यूचर है फॉरगिवनेस, फ्यूचर है ग्रेटफुलनेस, फ्यूचर है एक दूसरे को देख के समझना कि वाओ, एक ब्रोकन पर्सन से एक 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 विक्टोरियस पर्सन आप दोनों बन चुके हो। इट्स नॉट अबाउट लाइफ में कितना सक्सेस मिला, क्या कौन सा जॉब कर रहा है, नो। इट्स अबाउट हाउ यू कैन deal your problems. It's about how you can see other people. It's about how you can feel other people's pain. So अब आप दोनों एक दूसरे के दर्द को समझने के लायक बन चुके हो, इसीलिए आप दोनों को मिला रहे हैं। एनी साइन, ये जिसके लिए आप देख रहे हो, अगर आप उसको उसी तरीके से प्यार करते हो तो ये मैसेज आपके लिए है। बिकॉज आप दोनों का एक ट्रेजेडी वाला इंसिडेंट चल रहा है। इसके पास्ट में एक खूबसूरत रोमांटिक, या फिर रोमांस नहीं, ये इश्क था, ये एक सच्चा इश्क था। बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन से पहले आपको अपने अंदर के जो इंट्यूटिव पावर या फिर आपके अंदर के जो मिस्टिकल एलिमेंट्स था, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता था। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह आप जी रहे थे। हो सकता है आपको भगवान पे भी विश्वास नहीं था, टैरो पे भी विश्वास नहीं था, बट इस पर्सन के आने से आपको इस मिस्टिकल वर्ल्ड के बारे में पता चला कि हाँ, हम जो दिखते हैं वो कुछ नहीं है, जो नहीं देख पाते उसमें एक पूरा वर्ल्ड छुपा है। ये बात आपको पता चला, एंड दैट्स वाई आप इस पर्सन को कुछ नहीं कह सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि क्या आप कहोगे। इट्स नॉट अबाउट लॉस एंड प्रॉफिट, बिकॉज आप ये सब प्रॉफिट लॉस, तुमने मुझे क्या किए, मैंने तुमको क्या किए, मैं तुम्हारे लिए हूँ, ये सब चीज़ों से आप बढ़ चुके हो। यू आर नॉट एट ऑल एन ऑर्डिनरी एवरेज पर्सन, यू आर नॉट एट ऑल अ मासी पर्सन, लाइक जो ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। यू आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, एक बहुत ही यूनिक पर्सन। इसीलिए दोस्त कम है, लोगों से बात नहीं करते हो, बहुत ही अलग रहते हो, अलग लाइफ स्टाइल है। And yes, you are different. Yes, you are unique. And that's why universe has chosen you. Let's see. और क्या messages मिल रहा है? और क्या messages मिल रहा है? Wow, काला रात्रि. A total change is coming. A total change is coming. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच जो चीज़ छुपा था अब वो रिवील होगा। ये एक डीप ट्रॉमा रिस्पॉन्स, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे को फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप दोनों के बीच कुछ चीज़ ऐसा था जो हिडन था, कुछ नेगेटिव एनर्जी था, कुछ इवल स्पिरिचुअल अटैक हुआ था आप दोनों के बीच। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम एक दूसरे को जिस तरीके से प्यार करते हैं, हम उसी सेम एनर्जी के साथ शक्ति को जनरेट करते हैं। सो कई कबार क्या होता है, जो पॉजिटिव ऊर्जा होता है, पॉजिटिव शक्ति होता है, उसके साथ साथ हमारे अहंकार, हमारे हेट्रेड, हमारे सेल्फ राइचुअसनेस, हमारे शैडो एक नेगेटिव एनर्जी को भी क्रिएट कर देते हैं। तो काला रात्रि माँ इस नवरात्रि में आ रहे हैं, तो डेफिनेट मतलब क्या है कि आपको दिल को कुछ सच सुनना चाहिए। हो सकता है उस सच को आप अपना नहीं रहे थे, उस सच से भाग रहे थे। ऐसा हो सकता है कि
आप जिस तरीके से सोच रहे थे चीज़ें बदल चुका है, बट आपको ये चीज़ पता नहीं चला है। आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस हुआ है जो आपको अभी तक पता नहीं चला है। हो सकता है कि अभी भी आप उस पर्सन को एक इमेज उस पर्सन के इमेज को आप अभी भी कैरी कर रहे हो, बिकॉज आपको कोई नया इन्फॉर्मेशन पता नहीं चला है। आपके पर्सन के तरफ से आपको पता चल पाएगा। ये हो सकता है कि आप किसी के मुंह से आप सुन पाओगे कुछ इन्फॉर्मेशंस, या फिर आपके पर्सन खुद आके बताएंगे, या फिर सडनली ये एक टावर मोमेंट की तरह ये चीज़ होगा। सो इस लाइफ टाइम के अंदर एक नए लाइफ टाइम आप फील कर पा रहे हो। काला रात्रि मीन्स एंड ऑफ अ डार्क नाइट। तो हो सकता है कि सेपरेशन खत्म हो रहा है। और एट द सेम टाइम अगर आपको ऐसा लग रहा था पिछले कुछ सालों से कि आप पहले खुद के बारे में कुछ नहीं जानते थे, अब धीरे धीरे स्पिरिचुअली आप इवॉल्व हुए हो आपके गुरु की मदद से, माँ काली की मदद से, और तब आप आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किए हो कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। तो काला रात्रि माँ भी आपको साफ बात बता रहे हैं कि एक नेगेटिव पर्सन या फिर जो आपके साथ अलाइन नहीं है, ये पर्सन को अगर आप लेके चल रहे थे, या फिर एक टॉक्सिक पैटर्न को लेके आप अगर चल रहे थे, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा था कि ठीक है जो भी है शायद ये आपका प्रॉब्लम है, या फिर आप एक झूठी रिलेशनशिप को लेके चल रहे थे, एक झूठे कनेक्शंस को लेके चल रहे थे, वो सच रिवील होने वाला है। ना काला रात्रि माँ क्या करते हैं कि जब भी कोई एनिमी युद्ध में कुछ गलत उपाय उपयोग करते हैं, या फिर मान लीजिए कि कुछ गलत पथ अपनाते हैं, तब काला रात्रि माँ आते हैं और उस शत्रुओं को एकदम मार के हटा देते हैं। क्योंकि काला रात्रि माँ के आने से इविल स्पिरिट भाग जाते हैं, साइकिक अटैक्स नम हो जाते हैं, कोई भी नेगेटिव शक्ति उस जगह पे नहीं रह पाते। तो अगर आप दोनों के लाइफ में कोई नेगेटिव ऊर्जा था, या फिर किसी ने कुछ किए थे, किसी ने बुरे नज़र डाले थे, तो वो हट जाएगा। एट द सेम टाइम अगर कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, तो उसका असलियत बाहर आ रहा है। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी लोग गलत इंटेंशंस लेके आप दोनों के साथ मिल रहे थे, या फिर इस रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनका फेस रिवील होगा, उनके बारे में पता चलेगा। एट द सेम टाइम आपके पीठ पीछे अगर आपके पार्टनर ही आपके बारे में कुछ गलत इंटेंशंस लेके चल रहे थे, तो वो आपको पता चलेगा। नाउ काला रात्रि माँ एक एश्योरिटी देते हैं कि जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंज आपके रिलेशनशिप को और बेहतर बनाएंगे, वो चेंज आपके पर्सनल प्रॉब्लम को हाईलाइट करेंगे, वो चेंज आपको बता देंगे कि कुछ चीज़ जो आप सोच रहे थे उसको बदलना है, कुछ चीज़ों को एंड करना है, पूरी तरीके से रिलीज करना है, एंड कुछ चीज़ों को अपनाना है। तो लाइक टोटल चेंज। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस था, फियर था, डाउट था, वो क्लियर होगा। और ये डाउट कैसे, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो जाता है, वो एक अच्छे कनेक्शंस के अंदर में भी गलतियाँ ढूंढते हैं बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी। किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट ने उनको बोला तो वो उसी को ट्रस्ट करता है, बट अपने पार्टनर को नहीं। तो ये जो लोग हैं जो बहुत जल्दी बहक जाते हैं, बहुत जल्दी दूसरों को विश्वास करते हैं, माँ काला रात्रि उन लोगों को समझा देंगे कि उन लोगों को कोई थर्ड पार्टी के बारे में सोच के अपने अच्छे रिलेशनशिप को ख़राब करना नहीं। एट द सेम टाइम जो बहुत भोले होते हैं, वनरेबल होते हैं, और उनके उस अच्छाई मतलब उनका जो वनरेबिलिटी का जो फ़ायदा उठाते हैं, एक्सप्लॉयट करते हैं, माँ काला रात्रि माँ भी उन लोगों के पास जाके उन लोगों को शक्तिशाली बना देते हैं, और जो लोग एक्सप्लॉयट कर रहे थे उनको हटा देते हैं। सो ये कार्ड साफ पता चल रहा है कि अगर आप क्वेश्चंस कर रहे थे कि आपको कब जस्टिस मिलेगा, सो जस्टिस आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। नाउ काला रात्रि माँ क्या कह रहे हैं कि आपके लव लाइफ में जिस तरीके से, जिस पैटर्न से ये चल रहा था वो नहीं चलेगा, अब एक रिबर्थ होने वाला है। जैसे एक शेर के पंजे में जब कोई कांटा चुभता है तो माँ क्या करते हैं, उस कांटे को निकाल देते हैं। हाँ, जब उस कांटे को आप निकाल रहे हो उस टाइम पे पेन होगा, बट उसके बाद आपको रिलीफ मिलेगा। वैसे ही कुछ ऐसे मिसकॉन्सेप्शन लेके आप चल रहे हो जहाँ पे लव नहीं है, आपको लगता है लव है, या फिर जहाँ पे लव है आपको लगता है लव नहीं है, ये जो मिसकॉन्सेप्शन है ये क्लियर होगा।
काला रात्रि माँ एक ऐसे रियलिटी चेक को प्रोवाइड करते हैं जिसके बाद आपको और कोई डाउट्स नहीं रहेगा, अब और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बुराई खत्म, अच्छाई स्टार्ट। जैसे काली कलमाशा नाशिनी कहते हैं कि माँ जब आ जाता है तब पूरा स्टॉप हो जाता है, वैसे ही काला रात्रि माँ जब आ जाता है तब कुछ चीज़ और आगे नहीं बढ़ेगा, वो चीज़ वहाँ पे ही खत्म होगा। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, हो सकता है नंबर 3 एंड नंबर 2 अगेन आ रहा है। सो डेफिनेटली 5 एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई गलत पर्सन के साथ हो और आप ट्रस्ट कर रहे हो तो माँ आपको सारे इन्फॉर्मेशन दे देंगे और आपको पता चल जाएगा। एंड एट द सेम टाइम अगर आप खुद ही कुछ गलती किए हो उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। एट द एंड, ये बात इंपॉर्टेंट ज़रा सुनिए, एट द एंड आपको जो रिलीफ मिलेगा, एट द एंड आपको जो सुकून मिलेगा, एट द एंड आपको जो 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 स्पिरिचुअल हाई वाइब्रेशन वाला फील होगा, वो आप कभी नहीं फील कर सकते थे अगर आप काला रात्रि माँ के साथ नहीं मिलते। तो काला रात्रि माँ क्या कह रहे हैं कि अब आपके लव लाइफ में एक ऐसा चेंज आ रहा है जो आपको बहुत ही बेहतरीन पर्सन में बदल देंगे, जो आपको जस्टिस दिलाएंगे, जो आपको एक पॉजिटिव पथ पे लेके जाएंगे। बट इसके लिए थोड़ा बहुत तकलीफ होगा क्योंकि ये डीप हीलिंग हो रहा है। कुछ पुराने ट्रॉमा को माँ परमानेंटली रिमूव कर रहे, नेगेटिव लव वाइब्स को परमानेंटली रिमूव कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई नेगेटिव ट्रॉमा की वजह से ही आप किसी नए पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, जो भी हो रहा था वो खत्म हो जाएगा और आपके सामने फाइनली इस नवरात्रि पे एक नए रियलिटी, एक नए बिगिनिंग, एक नए फ्यूचर माँ लेके आएगी। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ काला रात्रि, एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।